बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन गिरामी, अमेरिका और ईरान के दरमियान ताल्लुकात हमेशा ही कशीदा रहते हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि पहले दोनों की न सिर्फ दोस्ती थी बल्कि दोनों ममालिक के दरमियान मिसाली ताल्लुकात थे। ईरान में अमेरिका का सफारतखाना दुनिया के अहम तरीन सफारती मराकज़ में से एक था, लेकिन फिर सन 1979 में ईरान में आने वाले इनक़लाब ने सब कुछ बदल कर रख दिया। इस इनकलाब के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान एक ऐसा बहरान पैदा हुआ जिसे आज भी याद किया जाता है, और इसी के नतीजे में अमरीकी सदर जिमी कार्टर दोबारा सदर मुंतखब होने में कामयाब न हो सके। ये बहरान नवंबर 1979 में उस वक्त शुरू हुआ जब ईरानी तलबा के ग्रुप ने अमरीका के सफारतखाने पर कब्जा कर लिया। 4 नवंबर को इनकलाब के हामी तलबा अमरीकी सफारतखाने में दाखिल हुए और 99 अफराद को यरगमाल बना लिया, जिनमें 66 अमरीकी शहरी भी शामिल थे। आखिर क्या वजह थी कि ईरान ने तमाम आलमी कन्वेंशंस की खिलाफ वर्जी करते हुए किसी मुल्क के सफारतखाने पर न सिर्फ हमला किया बल्कि इसके अमले को भी यरगमाल बना लिया? इसकी वजह शहनशाह ईरान रज़ा शाह पहलवी की अमेरिका में मौजूदगी थी। फरवरी 1979 में इनकलाब के वक्त शाह ईरान अपने मुल्क से फरार हो गए। इस दौरान उन्हें कैंसर का मरज लाहक हो गया, जिस पर अमरीकी सदर जिमी कार्टर ने अक्टूबर 1979 में शाह ईरान के अमरीका में इलाज की मंजूरी दे दी। रज़ा शाह पहलवी के अमरीका पहुंचने पर ईरान ने उनकी हवालगी का मुतालबा कर दिया। इनकलाबियों का कहना था कि शाह ने ईरान के अवाम के खिलाफ जो जराइम किए हैं उसके लिए इन्हें कटहरे में खड़ा करने के लिए मुल्क बदर करके ईरान के हवाले किया जाए। ताहम अमरीका ने यह मुतालबा मुस्तरद कर दिया, जिसके बाद ईरान के मुस्तइल तलबा ने तेहरान में अमरीकी सफारतखाने पर कब्जा जमा लिया। दुनिया का ज़ाब्ता है कि किसी भी मुल्क के सफारतखाने पर हमला दरअसल उस मुल्क पर हमला तस्वुर किया जाता है। इसलिए सफारतखाने पर कब्जे के बाद अमरीका की तरफ से सख्त रद्द-ए-अमल आया, ताहम ईरान की इनकलाबी हुकूमत ने इसके आगे घुटने टेकने से इनकार कर दिया। 17 नवंबर 1979 को ईरानी इनकलाब के सरबराह आयतुल्लाह खुमैनी ने अपने तौर पर ख़वातीन और अफ्रीकी अमरीकी यरगमालियों की रिहाई का हुक्म जारी किया, जिससे यरगमालियों की तादाद 99 से कम होकर 53 हो गई। सूरत हाल को देखते हुए शाह ईरान रज़ा शाह पहलवी ने अमेरिका छोड़कर मिस्र में पनाह हासिल कर ली, जहां 27 जुलाई 1980 को 60 साल की उम्र में उनका कैंसर से इंतकाल हो गया। अमेरिका के मुतालबे और हर तरह के दबाव के बावजूद ईरान ने बाकी 53 यरगमालियों को रिहा नहीं किया, जिस पर अप्रैल 1980 में अमरीकी सदर जिमी कार्टर ने ईरान से सफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का ऐलान कर दिया। उसके बाद 25 अप्रैल को यरगमालियों को छुड़ाने के लिए खुफिया ऑपरेशन किया गया, जिसको ऑपरेशन ईगल क्लॉ नाम दिया गया। ताहम ये ऑपरेशन नाकामी से दोचार हुआ। इस ऑपरेशन के दौरान एक ट्रांसपोर्ट तैयारा और एक हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए, जिसके नतीजे में ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले अमेरिका के 8 सिक्योरिटी एहलकार और एक ईरानी शहरी हलाक हो गए। रज़ा शाह पहलवी के इंतकाल से कुछ रोज़ पहले 11 जुलाई 1980 को ईरान ने एक और यरगमाली को बीमारी की बिना पर रिहा कर दिया, जिसके बाद यरगमालियों की तादाद घटकर 52 हो गई। अमरीकी सदर जिमी कार्टर के लिए ये बहरान मुश्किल तरीन बन चुका था, क्योंकि सन 1980 में ही सदारती इलेक्शन हो रहे थे और ये यरगमाली इलेक्शन का सबसे बड़ा इशू बन चुके थे। और इशू बनते भी तो क्यों न बनते, क्योंकि अमरीकी ये समझते हैं कि वो पूरी दुनिया से अफजल हैं। जिमी कार्टर अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद उन्हें रिहा नहीं करा सके, जिस पर वो रोनाल्ड रेगन के हाथों इलेक्शन में शिकस्त खा गए। रोनाल्ड रेगन ने 21 जनवरी 1981 को बतौर अमरीकी सदर हलफ उठाया, तो उसके चंद घंटों के बाद ही अमरीकी यरगमालियों को ईरान ने रिहा कर दिया, जिसके बाद उन्हें खुसूसी त्यारे के जरिए जर्मनी ले जाया गया। यरगमालियों की रिहाई का मुआहिदा 19 जनवरी 1981 को तय पाया था। मुआहिदे के तहत अमेरिका ने ईरान के $8 अरब के असासों को गैर मुंजमद करने और यरगमाल बनाने वाले अफराद के खिलाफ इक़दाम न करने का वादा किया। अगरचे मुआहिदा 2 दिन पहले हो चुका था, ताहम रेगन की हलफबर्दारी के बाद यरगमालियों को रिहा किया गया, जिस पर बाज़ हल्के ये भी इल्ज़ाम आयद करते हैं कि सदर रेगन के हामियों ने जानबूझकर जिमी कार्टर के खिलाफ साजिश की और यरगमालियों की रिहाई को इल्तबा में डलवाया ताकि उन्हें इलेक्शन हरवाया जा सके। अमेरिका और ईरान के दरमियान ये सफारती बहरान जदीद दुनिया की तारीख का अब तक का सबसे तवील तरीन सफारती बहरान है, जो 444 दिनों तक जारी रहा।